ओके, सो गुड मॉर्निंग सभी को। और आप लोग अपने अपने पार्टिसिपेट्स को ज्वाइन करा लीजिए। अगेन टीएंस इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में स्वागत है सभी का। और जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हो पाए हैं उनको आप कनेक्ट करा लीजिए, उनको ज्वाइन करा लीजिए। और हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करेंगे। अर्जुन सर हमारे साथ कनेक्ट होंगे, हम देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। इवन बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में नए भी हैं, बहुत सारे लोग हमारे लॉन लीडर्स भी हैं, हमारे 8 स्टार भी हैं, 7 स्टार भी हैं। तो ईच एंड एवरीवन सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टीएंस में और एचएसटी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा टीएंस कॉर्पोरेट के बारे में कि एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई कंपनी आज तक अपने प्रोडक्ट को 224 कंट्री और रीजन्स में सेल नहीं कर पाई। टीएंस एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट 224 कंट्री एंड रीजन्स में सेल आउट होता है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी कंट्रियां तो ऐसी हैं जिसकी पॉपुलेशन ही 40,000 है, जहां पे सिर्फ 40,000 50,000 ही लोग रहते हैं, लेकिन वहां तक कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है। आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी डब्ल्यूएचओ के साथ, यूएनओ के साथ, नासा के साथ मिलकर के वर्क नहीं कर रही। टीएंस दुनिया की पहली और आखिरी ऐसी कंपनी है जो यूएनओ, नासा, डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर काम कर रही है। राइट, आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी लोग एक ऐसे शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं जो वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप अपॉर्चुनिटीज में गिना जाता है। और अगेन जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, मैं आपका एचएसटी ग्रुप हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्वागत करता हूं सभी का। जो भी हमारे साथ नए लोग हैं, जो भी हमारे गेस्ट हैं, जो भी हमारे पुराने लोग हैं, सभी लोगों का, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने भी लोग आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। टीएन्स एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपको फ्रीडम देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी कंपनीज देखी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में मल्टीपल कंपनीज है। आपके पास जितने नए लोग हैं यहाँ पे, आपके पास मल्टीपल कंपनीज के ऑप्शन आएंगे कि आप यहाँ पे तुरंत इनकम कर सकते हैं, बहुत जल्दी पे आउट कर कमा सकते हैं। पैसा जल्दी आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कैरियर या आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आप अपना टाइम भी लगा रहे हैं, आप अपना पैसा भी लगा रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या वो चीज़ वहाँ सेफ है या नहीं है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री में जो कंपनियां थी वो अब नहीं है, वो गायब हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सिस्टम था, उनका जो प्लेटफॉर्म था, वो कैरियर बेस्ड नहीं था। बहुत सारी कंपनियां मनी सर्कुलेशन पे काम कर रही थी, अलग अलग सिस्टम पे काम कर रही थी, जिसकी वजह से कंपनीज ग्रोथ नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, टियांशी, इंडिया के अंदर टीएन्स को पिछले 22 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं। आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे शानदार और रेपुटेटेड ब्रांड वाली कंपनीज में से एक है टीएन्स ग्रुप। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन है, टीएन्स को पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा शानदार और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट टीएन्स के पास आता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे दुनिया भर में। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, हमारी कंपनी एक बहुत शानदार कंपनी है, बहुत शानदार सिस्टम पे वर्क करती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है हमारी कंपनी का, जो है हमारी कंपनी का प्लान। हमारी कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, जो सिस्टम है, एक बहुत शानदार तरीके से काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट है, जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन है, मार्केट के अंदर लोग बाइनरी पे भी काम करते हैं। मार्केट में बाइनरीज कंपनी चल रही है जिसमें सिर्फ 2 लाख पे काम हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो ग्रोथ नहीं कर सकते। और बाइनरी के जो मार्केट में बाइनरीज चल रही है, उसमें जो अंदर का लीडर रहता है या फिर जो डेप्थ की लाइनें रहती हैं, वहां पे कभी ग्रोथ नहीं हो पाती। लेकिन टीएन्स का जो सिस्टम है, ये हाइब्रिड प्लान पे बेस्ड है, हाइब्रिड सिस्टम है, जहाँ पे आपको यूनिलेवल जनरेशन और उसके साथ साथ स्मार्ट बाइनरी भी आपको मिलती है और मल्टीपल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा शानदार प्लान है जिसमें कंपनी में आपका टीएनपीवी जीरो नहीं होता। आज मुझे मेरी आईडी को करीब 10 साल हो गए। 10 साल पहले का जो मेरा रीपरचेज था, वो आज भी मेरे सिस्टम में जुड़ा हुआ है, वो जीरो नहीं किया कंपनी ने। जो हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो अपना एफर्ट्स एनर्जी लगा रहे हैं, आपका कैरियर हर चीज एक सेफ मोड पे है, सेफ हाथों में है। ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम, आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और वो जीरो हो जाएगा, नहीं। आपका सिस्टम, आपका कैरियर, आपकी हर चीज एक सेफ हैंड में है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि आपने कोई चीज बिना सीखे कर लिया, आप सोचेंगे आप चीजों को ईगो में रख लें तो आप सीख जाएंगे सिस्टम में, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना ईगो खत्म करना पड़ेगा, आपको लर्निंग मोड में आना पड़ेगा, आपको कंपनी के बेसिक्स समझना पड़ेगा, आपको हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये सेल्स का बिजनेस नहीं है कि आप यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट बेचो। प्रोडक्ट बेचना अलग चीज होती है, लेकिन अगर आपको
सिस्टम बिल्ड करना है, अगर आपको पैसिव इनकम एंजॉय करना है, अगर आपको रिवॉर्ड्स ले रहे हैं, आपको रैंक अचीव करना है, गोल्ड लाइन बनना है, डायरेक्टर बनना है, एचडी बनना है, उसके लिए आपको टीएनपीवी बढ़ाना पड़ेगा। टीएनपीवी बढ़ता है लोगों के साथ, लोगों के साथ टीम बिल्ड करने पे। आपको उनके साथ मिलकर टीम बिल्ड करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट आप जो सेल आउट कर रहे हैं उसके साथ आपको अपने प्लान पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप प्लान पे फोकस नहीं करेंगे, आप सिस्टम पे फोकस नहीं करेंगे, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आज आप जहां पर हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बिजनेस है ये मल्टीपल लेग का बिजनेस है, मल्टीपल तरीके से ग्रोथ करने का बिजनेस है, मल्टीपल तरीके से आगे बढ़ने का बिजनेस है। जितने भी लोग आज यहाँ पे हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं इस सिस्टम के अंदर, आपको जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में हैं यहाँ पे, आप सभी को अपने को खुद को भी सिखाना है, अपनी टीम को भी लर्निंग मोड में लेकर के आना है, तब जाकर के आप ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं खुद सीख जाऊं और मैं उस नॉलेज को, उस ज्ञान को दूसरे तक शेयर ना करूं, आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको ग्रोथ करने के लिए पहले उस चीज को खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, देन आपको उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा अपनी टीम के साथ। तब जाकर के आप इस सिस्टम में ग्रोथ करेंगे। आज आपका जो भी रैंक है, आप जिस भी टीएनपीवी पे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपको जस्ट डबल जाना है, तो उसके लिए आपको अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी और टीम को सॉलिड बिल्ड करना पड़ेगा, टीम को वो प्रॉपर नॉलेज देना पड़ेगा। जितने भी लोग आज यहाँ हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप ये सोचें कि आप एक दिन कनेक्ट हो गए और आप कुछ बड़ा सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बिजनेस मोटिवेशन का बिजनेस नहीं है। मोटिवेशन आपका 1 से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कंसिस्टेंसी और विजन क्लियर करने का बिजनेस है। आप अपने को कंसंट रखें, लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करके वर्क करें, लगातार आपका विजन क्लियर हो, आपका वाई क्लियर हो कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप टीएन्स क्यों कर रहे हैं। आज आप जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट हैं, आपके पास पर्पस होना चाहिए कंपनी में ग्रोथ करने का। आपका प्लान बहुत अच्छा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया, आपका अपलाइन भी बहुत बढ़िया, लेकिन आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका पर्पस क्लियर नहीं कि आपको क्या करना है। आपको अपना पर्पस क्लियर करने का जरूरत है, माइंड सेट को क्लियर करने का जरूरत है। तब जाकर के आप इस सिस्टम में ग्रोथ करेंगे, तब जाकर के आप इस सिस्टम में आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, हमारे साथ अर्जुन सर कनेक्ट होने वाले हैं। एक्चुअली में अर्जुन सर गाजियाबाद और नोएडा साइड में हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको लेट हो रहा है, लेकिन देन अर्जुन सर हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो हम सेशन को शुरू करेंगे। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन है, आप देख रहे हैं जितने भी लॉ लीडर्स हैं, सब लोग हैं, सब लोग कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे अपने आप को बढ़ा रहे हैं। उसका यही तरीका, उसका यही रीजन है कि उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, अपने आप को एक विजन पे रखा, अपना फोकस रखा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बिलीव होना चाहिए अपलाइन के ऊपर, आपका बिलीव होना चाहिए कंपनी के ऊपर, आपका बिलीव होना चाहिए टीम के ऊपर और खुद के ऊपर। आपको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं, तब भी आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको कंपनी पे भरोसा नहीं, तब भी आप ग्रोथ नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका माइंड 10 जगह चल रहा है, आपने 10 लोगों को मेंटर बनाया हुआ, 10 जगह पे आपने अपलाइन बना रखे हैं, तब भी आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको एक मेंटर, एक अपलाइन की जरूरत है, क्योंकि आप अगर 10 लोगों की बात सुनेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको एक अपलाइन, एक मेंटर की बात को फॉलो करना है। और उसके साथ साथ आपको लगातार अपने ऊपर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा। जितने नए लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमने सीख तो लिया कि हमें पैसे आ जाएंगे, या हमने रिपर्चेज तो कर ली हमें पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे कितना टाइम दे रहे हैं, आप दुनिया की सारी चीजों को टाइम दे रहे हैं, लेकिन जहां से आपका लाइफ चेंज होना है, जहां से आप ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर वहां पे आप टाइम नहीं दे रहे तो आपकी अर्निंग कम होगी टीएन से। आपको अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए लर्निंग करनी पड़ेगी, और उसको जो भी आप सीख चुके हैं उसको अपने ऊपर उतारिए, इंप्लीमेंट कीजिए, उसको दूसरे तक बताइए, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि लोगों को चेक कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आपके बीच में जो आपके साथ काम नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग गोल्ड लाइन नहीं बनेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ समय तो ग्रोथ कर जाएंगे, कुछ समय के बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो, जिनके अंदर ये डेडिकेशन होगा आगे बढ़ने का। तो आपको इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, आपको इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको किस तरह के लोगों के साथ काम करना है, किस तरह के लोगों के साथ आपको वर्क करना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक बात कहता हूँ, जब भी ट्रेनिंग कराता हूँ एनडीओ की और ओपीपी की, तो आप अपनी टीम के अंदर जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है ना सिस्टम का, और जो सबसे टॉप फॉर्मूला है, टॉप में भी वही लेके जाएगा और बेसिक भी आपका वही मजबूत करेगा, वो है आपका एनडीओ।
जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपको इस सिस्टम के अंदर अगर आगे ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आप अपनी टीम को एनडीओ लर्न कराइए, कि आपकी टीम के लोग एनडीओ को सीखें, एनडीओ ट्रेनिंग को समझें कि आखिर एनडीओ ट्रेनिंग होती क्या है। ओपीपी ट्रेनिंग में जब भी आप ओपीपी कराएं, तो ऐसा नहीं कि आपने ओपीपी के अंदर कंपनी का आपने बता दिया ये प्रोफाइल, ये प्रोडक्ट, ये चीज नहीं। आज की डेट में मल्टीपल कंपनीज इंडिया मार्केट एंटर कर चुकी हैं, आज की डेट में इंडिया के अंदर मल्टीपल कंपनीज वर्क कर रही हैं। आपके पास आपका प्रोडक्ट का डिफरेंस होना चाहिए। आप जो कंपनी में है, आपकी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है, आपको गूगल पे जाकर के सर्च करने की जरूरत है कि मार्केट में कौन सी ऐसी कंपनी चल रही है, मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो सारी चीजों में और हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ। अभी हमारी जो स्किन केयर की किट आई है मार्केट के अंदर, इस स्किन केयर की किट के लिए आप जाएंगे, सबसे पहले रेट ज्यादा मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, पैराबिन और उसके साथ सल्फर, बहुत सारे अलग अलग तरीके के केमिकल उसके अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे उसको डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन टीएंस ने इस प्रोडक्ट को हमें केमिकल फ्री तरीके से रिलीज किया, हमारे बीच में केमिकल फ्री है ये हमारा प्रोडक्ट। तो ये बड़ा डिफरेंस है। प्रोडक्ट का बेनिफिट आप लोगों से बता रहे हैं, आप सिस्टम का बेनिफिट लोगों से बता रहे हैं, लेकिन आप जब डिफरेंस में बताएंगे तो लोग आपकी चीजों को समझेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और होती है इस सिस्टम के अंदर, कि आपका जो डेमोस्ट्रेशन हो, आप उस डेमोस्ट्रेशन में लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लेकर के आइए। आपके डेमोस्ट्रेशन से कोशिश करें लोग आपके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे 90% लोग क्या करने आए, हम और आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? क्योंकि 90% लोग हमारे साथ वही कनेक्ट है, जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन है, हमें पैसा कमाना है, हमें ग्रोथ करनी है, हमें आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, आप यहाँ पे ग्रोथ करने आए हैं, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी हर एक लर्निंग में फोकस करना। आपके पास टूल्स सारे होने चाहिए। जब आप मार्केट में वर्क करने जाए, आपके पास मार्केट में क्या चल रहा है उसका भी अपडेट होना चाहिए, करंट सिचुएशन क्या चल रही है मार्केट की उसका भी अपडेट होना चाहिए, करंट में, करंट टाइम में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में, कौन कौन सी सेक्टर में, कौन कौन सी कंपनियां अप्रोच कर रही हैं लोगों को। आपके पास ये सारी चीजों का डेटा और नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में वो टाइम चला गया कि आप 5 साल पहले, 10 साल पहले की तरह प्लान दिखाओगे लोग आपके साथ आ जाएंगे, नहीं। आज की डेट में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत आपकी कम तभी हो सकती है जब आप सिस्टम से कनेक्ट रहेंगे। अब आप सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, आप एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे, आप सोच रहे हैं आप बिना सीखे, बिना कुछ समय अंडरस्टैंड किए, लर्न किए अर्निंग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया के बाहर, इस दुनिया में, इस सिस्टम के, टीएन्स के बाहर जितनी भी कंपनियां चल रही, हो सकता है वहां आप ग्रोथ कर जाएं, लेकिन टीएन्स के अंदर ये मैंडेटरी है कि आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप ज्यादा नहीं सीख सकते, बेसिक तो समझ सकते हैं सिस्टम का। अगर आपने बेसिक ही समझ लिया उससे भी आप ग्रोथ कर जाएंगे, लेकिन अगर आप बेसिक नहीं समझ रहे, आपका अपलाइन आपको बोल रहा है, आपकी टीम आपको बोल रही है, आपके बिजनेस पार्टनर्स आपके साथ के साथ वाले आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप सीखना नहीं चाह रहे, आप उसको लर्निंग में नहीं कर रहे, आप ईगो में ले रहे हैं, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये सिस्टम ईगो का है ही नहीं। ये सिस्टम बहुत सिंपल सा है, लर्न करना है, यूज करना है, शेयर कर देना है लोगों के बीच में। ओके, अर्जुन सर हमारे बीच में कनेक्ट हो रहे हैं, देन हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। अर्जुन सर हमारे साथ जैसे ही कनेक्ट होते हैं हम स्टार्ट करते हैं। और मैं जैसा आपको बता रहा था, इस सिस्टम के अंदर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चीज़ों को, लर्निंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें जिसको आपको समझना पड़ेगा। आप तब जाके सिस्टम में ग्रोथ करेंगे। और उसके साथ एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो अभी मैम की, प्रतिष्ठा मैम ने कानपुर में ट्रेनिंग कराई थी, बहुत शानदार ट्रेनिंग हुई थी, उनके 2 प्रोग्राम हुए थे, उसमें मैम ने आपको क्लियर भी किया था, मैम ने आपको बताया था कि हम टीएन्स में क्यों आए हैं। सेल्फ सस्टेनेबल नेटवर्क क्रिएट करने, यानी कि वो सिस्टम जिसमें हम इन्वॉल्व ना रहे एक टाइम के बाद और हमें इनकम आए, हम पैसा कमा सकें। ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हम इस मोटिव से भटक जाते हैं। हम अपने प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, हम चेकअप करने पे ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, हम अपनी बाकी की चीज, आपको सारे काम करने हैं, लेकिन आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि एट द एंड आपको जाना कहाँ है, एट द एंड आपकी मंजिल क्या है। बहुत सारे लोग आज भी टीएनसी इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो 6 स्टार भी हैं, 7 स्टार भी हैं और एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 स्टार भी हैं, 7 भी है, 5 भी है, लेकिन उनको अर्निंग नहीं हो रही है। रीजन क्या है? कि उन्होंने
उन्होंने उस सिस्टम से फोकस नहीं करा, उन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर कि यहाँ पे सिस्टम के अनुसार अगर आप चलने लग गए तो आप ग्रोथ करेंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम के अगेंस्ट चलने लग गए, सिस्टम के अलग से चलने लग गए, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आप सिस्टम के अगेंस्ट में काम करेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको सिस्टम में रह करके काम करने की जरूरत है, तभी जा करके आप आगे बढ़ पाएंगे। जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में ज्वाइन है, जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन है, ये बिजनेस आप सोचोगे कि एक दिन में कर लो, आप एक दिन में नहीं कर सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा, 3 से 4 साल 5 साल का समय यहाँ पे लगता है। आप कोई भी नॉर्मल कैरियर बनाने जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में, तो वहां पर भी हमें समय देना पड़ता है, 3 साल 4 साल 5 साल का समय लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, इस इंडस्ट्री में भी ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। आप यहाँ इसको प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड करेंगे, लर्निंग करेंगे, तो आप ग्रोथ कर जाएंगे। लेकिन अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे, आप यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से वर्क नहीं करेंगे, अनप्रोफेशनल तरीके से वर्क करेंगे, तो आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए, सिस्टम में ग्रोथ करने के लिए अपने पर्पस, अपने विजन, अपनी हर चीज को क्लियर रखना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर होता है, उनको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार लोगों की मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। रीजन ये है, विजन क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोग आज, आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अगर आपका विजन क्लियर हो तो। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, आप यहाँ क्या करने आए हैं आपको यही नहीं पता, तो आपको मोटिवेशन की नीड पड़ेगी। आपको बार बार परेशान होंगे, बार बार आप हताश होंगे, बार बार नेगेटिव होंगे। नेगेटिविटी इस इंडस्ट्री का पार्ट है। नेगेटिविटी, आप सक्सेस के रोड पे चलेंगे, रास्ते पे चलेंगे, तो नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, इस इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में सिस्टम फॉलो करने की जरूरत है। हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज अपने अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है। आपकी लैंग्वेज, आप करने, आपका बात करने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आप कितना डिसिप्लिन में है अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ। और अगली चीज, आपको अपने लोगों के साथ काउंसलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग लोगों के साथ काउंसलिंग नहीं करते। आपको टीम, आपका अपलाइन तब एक्सेप्ट करेगी जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझेंगे, उनके चैलेंजेस, उनकी प्रॉब्लम को फेस करेंगे। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में से एक, आपकी टीम को प्रॉब्लम आया, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको नेगेटिव बात नहीं शेयर करना है, आपको डायरेक्ट अपनी अपलाइन से बात करनी है। आप सिस्टम में नेगेटिव हो तो उसको टीम में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उसको अपलाइन से डिस्कस करने की जरूरत है। होता क्या है, लोग यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, खास तौर से नए लोग या जो भी लोग हैं, वो होता क्या है कि नेगेटिव हुए और वो टीम में नेगेटिव बात फॉलो करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव बात पूरी टीम में सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में ज्वाइन है, आप सभी लोगों को एक लीडरशिप बिल्ड करना है। एट द एंड हम यहाँ पे क्या करने आए, लीडर बनने आए हैं, एक अच्छा अर्निंग करने आए हैं और पैसिव इनकम लेने आए हुए हैं, एक इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योर की लाइफस्टाइल एंजॉय करने आए हुए हैं। जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं ज्वाइन है, जितने भी पार्टिसिपेट आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। ये ऐसा नहीं है कि ये नई कोई इंडस्ट्री खुल गई है जिसमें आप आ गए, ऐसा नहीं है। ये 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है, अमेरिका से शुरू हुई थी और आज के डेट में टीएन्स ग्रुप को 32 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट अच्छा, आपका प्लान अच्छा, आपका प्रमोटर अच्छा, आपका सब कुछ अच्छा, ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ बढ़िया, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी क्वालिटीज को बिल्ड करने की जरूरत है, आपको अपनी क्वालिटीज को बढ़ाने की जरूरत है। तब जाकर के आप इस सिस्टम में ग्रोथ कर पाएंगे, तब जाकर के आप इस सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे। जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे साथ यहाँ ज्वाइन हुए, जितने भी लोग आज हमारे बीच में यहाँ कनेक्ट हुए हैं, मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि आपको अगर बड़ी रैंक तक पहुंचना है तो उसके लिए जो चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, इस चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। चॉइस आपके पास है कि आप इस चैलेंजेस को फेस करें या फिर आप यहाँ से छोड़ करके चले जाएं। लेकिन अगर आप इस चैलेंजेस को फेस कर लेंगे तो एक बहुत बड़े रैंक पे चले जाएंगे, आपका रेपुटेशन क्रिएट हो जाएगी, आप जो अर्निंग के लिए जो विजन, जो ड्रीम लेकर के इस इंडस्ट्री में आए थे, वो ड्रीम, वो सब कुछ आपका पूरा हो सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको
अपना वाई क्लियर रखना पड़ेगा, आपको फोकस होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस भी नहीं है, आप फोकस नहीं है, तो भी आप नहीं कर सकते। आपका पर्पस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते तो हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन होता क्या है कि वो सीरियस नहीं है सिस्टम के लिए, उनका फोकस क्लियर नहीं रहता, इसलिए ग्रोथ नहीं कर पाते। आपको अपने फोकस क्लियर करने की जरूरत है। और उसके साथ अगली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है कि आप यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट्स कनेक्ट होते हैं, जितने भी नए लोग कनेक्ट हुए हैं खास तौर से, आपके लिए ये चैलेंजिंग स्टार्टिंग में ज्यादा चैलेंजेस आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर वो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, उसको आपको समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्विट करके, छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको क्विट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फोकस रहने की जरूरत है, तब जा करके आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, तब जा करके आप यहाँ पे ग्रोथ कर पाएंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे बीच में, मैं अर्जुन सर को इनवाइट करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपकी टीम के जो भी लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हैं अभी तक, उनको आप कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सर हमारे बीच में कनेक्ट हो रहे हैं, और हम लोग देन सर को इनवाइट करेंगे, सेशन को शुरू करेंगे। और बहुत शानदार चीज़ें आपको दोबारा सीखने को, समझने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी इंडस्ट्री के अंदर, सिस्टम के अंदर, क्योंकि कंपनी ग्रोथ कर रही है, नो डाउट। कंपनी अपने आप को बिल्ड कर रही है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, लीडर्स ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो उसको आपको चेक करने की जरूरत है कि आपकी ग्रोथ क्यों रुकी हुई है। आप क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे सिस्टम के अंदर। आपका ग्रो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर। ओके, सो मैं अर्जुन सर को इनवाइट करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग के टीम से जो भी लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, जो भी लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हो, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए, जल्दी से उनको कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी लोग हैं हमारे बीच में, आप अपने साथ कॉपी पेन या डायरी पेन जरूर लेके बैठा करिए, ताकि बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। आपका अपलाइन अगर आपसे कोई चीज़ शेयर कर रहा है, कुछ बता रहा है सिस्टम के अंदर, कुछ टिप्स बता रहे हैं, तो उसको आपकी डायरी में नोट डाउन करने की जरूरत है। बहुत कई बार ऐसा होता है, कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इस इंडस्ट्री में हेल्प करती है, ग्रोथ कराने में मदद करती हैं, आपको आगे की तरफ लेकर के जाने में। इसीलिए आप इसको ज़रूर नोट डाउन करें, ज़रूर उसको अपने पास लिख लें। जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। ओके, सो जितने जितने भी पार्टिसिपेट्स जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में कनेक्ट है, अर्जुन सर को मैं इनवाइट करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा जरूर आप सभी को कनेक्ट करा लीजिए। और आज की डेट में आप सभी लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं सीखने के लिए, समझने के लिए।
बहुत सारे लोग, जो भी लोग जॉब के प्रोफेशन में है, बहुत सारे लोग जो अदर प्रोफेशन में अलग अलग जगह सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, अर्निंग आप वहां पर भी कर रहे हैं, अर्निंग आप टीएन्स में भी करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस जो आता है अर्निंग में, वो ये आता है कि आप अभी तक जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप एक एज लिमिट तक ही काम कर पाएंगे। एक एज लिमिट के बाद आपकी अर्निंग स्टॉप हो जाएगी, आपकी अर्निंग आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, या बहुत सारे लोगों की तो अर्निंग भी स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी अर्निंग। लेकिन ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपकी अर्निंग समय के साथ, जैसे यहाँ समय बीतता है, आपकी अर्निंग बढ़ती, आपकी अर्निंग डबल होती है। आपकी अर्निंग डबल होने के साथ साथ आप पैसिव इनकम की तरफ चले जाते हैं, पैसिव इनकम को एंजॉय करने लग जाते हैं, जहां पे आप एक काम करें या ना करें फिर भी आपको इनकम आती है। इंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहा जाता है, ये सिस्टम आपको इंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कराता है। आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा, पढ़िएगा कि इंटरप्रेन्योर कौन लोग होते हैं, आपको पता चलेगा ये कितने पावरफुल सिस्टम है। हमारा टीएन्स, हमारी इंडस्ट्री, हमारा सिस्टम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके जरिए आप यहाँ पे बहुत आगे ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बढ़ तभी पाएंगे जब आपने फोकस रखा होगा, जब आपने सिस्टम को फॉलो किया होगा। लेकिन अगर आप फोकस नहीं है, अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेट से, सभी लोगों से, कि जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे साथ आए हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी लोगों को अपने विजन को बड़ा करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ सही गाइडेंस, सही चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। बहुत सारे मेजॉरिटी रीजंस में होता क्या है कि लोग मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं और उस मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करते। अगर आपके साथ मिस्टेक हो रही है, आपका सेल नहीं बढ़ रहा, आपकी टीएनपी नहीं बढ़ रही, आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो आप उसको चेक कीजिए कि आप क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रहे। आपके साथ के लोग, आपके साथ वालों का टीएनपी बढ़ रहा है, आपका नहीं बढ़ रहा। आपको उसको समझने की जरूरत है, आपको उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये सिस्टम एक साथ आप सोचोगे आज आप ज्वाइन हो गए, कल आप गोल्ड लाइन बन जाओगे, नहीं हो सकता। हाँ, होगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा। आप जब टाइम देंगे, समय देंगे, तो आप यहाँ से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, आप यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपना समय नहीं दे रहे हैं, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आपको इस सिस्टम के अंदर चीजों को बहुत बारीकी से समझने की, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बहुत सही तरीके से फॉलो करने की जरूरत है। चाहे आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग ही कर रहे हो, उसमें भी सिस्टम ने, उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए, आपको सही तरीके से अपना डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंट करना आना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। आप प्रेजेंटेशन कितना ही बड़ा दे दो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने प्रेजेंटेशन इफेक्टिव तरीके से दिया है, कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में आपने इफेक्टिव तरीके से काम की बात करी है, तो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। क्योंकि लोग आपकी कंपनी को देखने से पहले, आपके सिस्टम को देखने से पहले हम और आपको चेक करते हैं कि मैं जिसके साथ अपना टाइम देने जा रहा हूँ, मैं जिसके साथ अपना समय देने जा रहा हूँ, क्या वो सिस्टम के लिए सही है या नहीं है, क्या वो सिस्टम में हमें आगे की तरफ लेके जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए हमें अपनी स्किल्स, क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत है। आज की डेट में आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे बीच में, जो भी लॉयंस लीडर्स हैं, जो भी लोग हमारे बीच में हैं, जो ग्रोथ कर रहे हैं, लॉन्च में आगे बढ़ रहे हैं, उसका रीजन ये कि उन्होंने अपनी स्किल्स बिल्ड कर रही है, अपनी स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, जो पहले स्किल थी उससे इंप्रूव कर रही है। ये सिस्टम में आप जितनी अच्छी अपनी स्किल्स कर लेंगे, उतना ज्यादा आपकी वैल्यू क्रिएट होगी, उतना ही बड़ा आपका चेक भी होगा। आप बहुत सारी अर्निंग, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं आपके बीच में चैलेंजेस हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके साथ आज की डेट में कंपनी का मैनेजमेंट भी है, कंपनी का प्रोडक्ट भी, आपके पास फ्रेंचाइजीज भी हैं, आपके पास एजुकेशन सिस्टम्स भी हैं, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ है आपके पास। लेकिन अगर आप सिस्टम में फोकस नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम के अंदर फोकस नहीं हो रहे हैं, आप इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ग्रोथ करने के लिए हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज को फॉलो करने की जरूरत है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लॉ लीडर्स हमारे बीच में हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका यही रीजन है कि लॉयंस बनते तक आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, बहुत सारी चीजें आप समझने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, आप इन चीजों को सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आप लॉयन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। लॉयन की कैटेगरी में आने के लिए, लॉयन रैंक्स को अचीव करने के लिए आपको इन सब चीजों को, जो भी सिस्टम बताता है, आपको सिस्टम सिखाता है, उन सब को, हर एक चीज को आपको फॉलो करने की जरूरत है, हर एक चीज को समझने की जरूरत है।
तब जा करके आप सिस्टम के अंदर ग्रोथ कर पाएंगे, तब जा करके आप सिस्टम के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, सभी पार्टिसिपेट से, कि आप इस सिस्टम में अगर आए हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो बहुत सीरियस होकर टाइम दीजिए। यहाँ टाइम पास अगर आप करेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और होगा क्या एंड में कि आप कंपनी को ब्लेम करेंगे, अपलाइन को ब्लेम करेंगे कि आप टीएंस में तो थे लेकिन हम अर्निंग नहीं कर पाए, हमें पैसा नहीं आता। टेंथ से पैसा भी आता है, लोगों ने अचीवमेंट्स भी किए, सब कुछ है आपकी डेट में, आज की डेट में आपके सामने। लेकिन आपको सीरियस मोड में आना पड़ेगा, आपको इस सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या सिस्टम है, चैलेंजेस कहाँ से आपको फेस हो रहे हैं, कहाँ किस एरिया में आपको प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसको शॉर्ट आउट करने की जरूरत है, आपको उससे आगे ग्रोथ करने की जरूरत है। और आप एक प्रॉब्लम को लेकर के बैठ नहीं सकते, अगर आपने एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम को लेकर बैठ गए तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको अपना माइंडसेट ग्रोथ करना, बड़ा करना पड़ेगा, ब्रॉड करना पड़ेगा, तब जा करके आप इस सिस्टम में आगे की तरफ ग्रोथ कर पाएंगे, तब जा करके आप इस सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे। जितने भी लोग आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी पार्टिसिपेट से, सभी लोगों से, कि आप सब अपना टाइम जो यहाँ दे रहे हैं, आप चीज़ों को सीखें, अंडरस्टैंड करें, तब जा करके आप इस सिस्टम में ग्रोथ कर पाएंगे। और उसको फॉलो जरूर करें। आपने कोई चीज अगर यहाँ सीख लिया है, उसको समझ लिया है, तो उसको फॉलो करके लोगों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको चैलेंजेस आते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में आपको उसका आंसर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे, आप प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम जो आ रही है, तो उस कंडीशन में आप अपनी अपलाइन से भी सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी अपलाइन से भी हेल्प ले सकते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में ज्वाइन है, जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, नो डाउट हमारी कंपनी बहुत शानदार है, हमारा प्रोडक्ट, हमारी हर चीज बहुत बढ़िया है। लेकिन हमको अपने आप को इम्प्रूव करने का जरूरत है, हमें अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तब जाकर के हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, तब जाकर के हम इस सिस्टम में आगे की तरफ ग्रोथ कर सकते हैं। जितने भी लोग आज हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में हैं, सभी लोग कनेक्ट हुए हैं। ओके, सो अर्जुन सर हमारे साथ आ चुके हैं, तो आप सभी की जोरदार तालियों से मैं अर्जुन सर को इनवाइट करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल पे। वेरी 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 गुड वेलकम, मॉर्निंग सर। वेलकम गुड सर। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए सर। वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी, सॉरी फॉर यू। एक्चुअल में थोड़ा सा हमने आपको बताया था कि मैं थोड़ा आज गाजियाबाद में मेरी मीटिंग थी, और चांस की बात कि वहां से 1.25 घंटा करीब लगता था। और आते आते देखिए, वही कहते हैं ना कि जो एक्साइटमेंट था मेरे अंदर कि आज मीटिंग है, मुझे जल्दी पहुंचना है, उतना ही देर हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप लोग ने वेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और रियल दोस्तों, जो हम आपको आज बताएंगे वो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट, कल की और परसों की जो मीटिंग थी हमारी, बहुत एक्साइटमेंट मीटिंग थी और बहुत शानदार मीटिंग थी, जिसका हम भैया आपको कर नहीं सकते हैं। तो आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से आज स्ट्रेंथ है, उस तरीके से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है आज की डेट में। तो मैं आपको अपने थोड़ी सी कहानी के बारे में बताऊं कि दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी हिस्ट्री आप पहले की जानते हैं कि आज से 15 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल नई थी इंडस्ट्री। लेकिन एक जोश और जुनून की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में लगा रहा और धीरे धीरे करके अपने लेवल को ब्रेक करता रहा। और आज 15 साल से ऊपर मुझको हो गए इस इंडस्ट्री में। और जितना जैसे जैसे मैं सीखता गया, वैसे वैसे हमारी और क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, और धीरे धीरे करके आज आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के प्यार से और आप लोग के मेहनत से आज जो मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, हम आपको बताएं कि एक्चुअल मैं दिल्ली ही 3 तारीख को निकल गया था कानपुर से, क्योंकि आपको पता नहीं, सही जानकारी नहीं थी कि मैं दिल्ली 3 तारीख को इसलिए निकल करके आया कि मैं 4 तारीख को पहुंचा दिल्ली में। 4 तारीख को मेरा छोटा बेटा जो है नोएडा में फ्लैट लेके रह रहा, तो वाइफ ने बोला कि आप दिल्ली चल लो तो मैं भी चलूंगी, मैं देखूंगी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा। माँ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि माँ को कितनी चिंता होती है अपने बच्चों की।
तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप चलिए हमारे साथ। और 4 तारीख को हम दिल्ली पहुंचे और बेटे के पास पहुंचे। खैर माँ ने उसका सारा कुछ ध्यान दिया, देखा कैसे खाना बना रहा, कौन सा कमरा है क्या है, तो जानते हो माँ की आदत। तो उस तरीके से उनको देखा भाला गया। और 5 तारीख को मेरी मीटिंग थी हेयरिंग वालों की, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। अब जो नितिन जी आए थे डायरेक्ट कानपुर से, उनकी दिल्ली में मीटिंग थी। दिल्ली में मीटिंग मनोज जावा जी की फ्रेंचाइजी में मैंने निर्धारित कर रखी थी पहले से। और 5 तारीख को जब मैं दिल्ली पहुंचा मनोज जावा जी की फ्रेंचाइजी में, तो जो देख करके सीन आया कि क्या एक्साइटमेंट था। मतलब पूरे दिल्ली में कम से कम 30-40 बच्चे जो हेयरिंग थे, जो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब पे काम कर रहे थे, वो सारे बच्चे वहां पर इकट्ठा थे और एक भी आवाज उनकी नहीं आ रही थी। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर 1 घंटे बाद मीटिंग चालू हुई और जिस तरीके से उन लोगों ने इस बिजनेस को सीखने का प्रयास किया, एक भी बंदा हिला नहीं, पानी पेशाब को नहीं निकला, जैसे उनको पहले से ट्रेनिंग दे दी गई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हम पहुंचे उसके 5 मिनट पहले ही वो लोग भी वहां पर आए और जैसे ट्रेनिंग उनको दे दी गई, उन्होंने पूरे प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया और वो आखिरी तक कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बीच आप कानपुर से बहन जी हमारी दिल्ली के लिए प्रस्थान हुई थी, उसी दिन कई बार बातचीत हुई। फारूक भाई मनोज जावा की फ्रेंचाइजी में आ गए थे गोरखपुर से चल करके। और जो नितिन ओमर है और सिंह साहब जो विकास जी हैं, जो चंडीगढ़ में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, विकास कंट्री हेड की बात नहीं कर रहे हैं, विकास सिंह जो हेयरिंग के जो है हेड है, वो भी आ गए अपने बच्चों के साथ में। और बहुत जबरदस्त मीटिंग चली। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं अब घर नहीं जाऊंगा। मैं वहीं से फारूक भाई के साथ हो लिए कि अब मेरी जो है, जो 6 और 7 को मीटिंग है, वो दिल्ली में है मीटिंग। और चूंकि बहन जी भी पहुंच चुकी थी सवेरे 6 तारीख को, उनके उनसे बातचीत थी। फारूक जी के साथ मैं वहीं रुक गया कि फारूक जी के साथ रहूंगा तो आपस में बातचीत होगी, उनको अकेलापन महसूस होगा, तो मैं उन्हीं के साथ होटल में रुक गया। और 6 तारीख को जब हम लोगों ने मीटिंग अटेंड किया, तो दोस्तों क्या एक्साइटमेंट था, क्या मीटिंग थी, आप सोच नहीं सकते। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक एक जो पल थे, एक एक जो मतलब जिस तरीके से हमारे जो ट्रेनर थे, जिस तरीके से वो ट्रेनिंग दे रहे थे, एक भी लीडर्स की आवाज नहीं निकल रही थी। जिस तरह हम लोग मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लीडर्स बातें करते हैं, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां डायरेक्टर से लेके गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थे। इतना उनके अंदर एक्साइटमेंट मैंने देखा। जो मलेशिया के ट्रेनर थे, वोंग करके थे, मलेशिया के जो ट्रेनर थे, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग थी। और जितने 100 लोग गए थे वहां पर, मात्र 100 लोग की एंट्री थी। जितने भी 100 लोग वहां पर गए थे, क्या उन्होंने जो मतलब डिसिप्लिन मेंटेन किया था, एक भी बंदा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। और एक एक चीज उन्होंने बहुत डीपली ब्रीफ किया, क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के फायदे बताए। उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि चाइना में आज की डेट में रोबोट से काम हो रहा है, वहाँ मैन पावर यूज नहीं हो रहा। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, सारी कंपनियां रोबोट के थ्रू काम कर रही हैं। वो जापान में भी और चाइना में भी, और बहुत समय अब ज्यादा देर नहीं है जो इंडिया में भी रोबोट से फैक्ट्रियों में काम होगा। ड्राइवरलेस कारें आ गई। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और उस एग्जाम्पल का बिल्कुल सटीक उन्होंने बताया कि आपके पास एक चांस है, आपके पास एक मौका है कि इस मौके को अगर आपने खोया तो आप सोचिए कि आप कहाँ जाने वाले हो। उन्होंने ये भी बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में 5% ही लोग क्यों कामयाब होते हैं, क्यों लोग सफल नहीं हो पाते हैं। सफलता का मूल मंत्र उन्होंने बताया कि मान लीजिए एक क्रिकेट प्लेयर है या एक रेसिंग प्लेयर है, कई एग्जाम्पल दिए कि उसकी नस फट गई, वो दौड़ नहीं पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी, वो लगातार प्रयास करता रहा, लगातार प्रयास करता रहा और विनर हुआ। इस तरीके से उन्होंने एक बाज की कहानी सुनाई कि आप एक बाज की तरीके, बाज क्या करता है कि बाज जब उड़ता है आसमान में तो उसकी उम्र सबसे ज्यादा होती 70 साल की, लेकिन 40 साल के बाद जो बाज की जो चोंच है जिससे वो शिकार करता है, वो चोंच उसकी
मुड़ जाती है, जिससे वो शिकार नहीं कर सकता। मुड़ी चोंच पे कहाँ शिकार कर सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो पंख को किस तरीके से उड़ ही नहीं सकता, या तो वो मरे या तो अपने आप को जिंदा रखे। दो ही काम है। आप समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूँ? या तो बाज मरे मतलब हम लोग मरे, या तो अपने आप को जिंदा कर लें। उन्होंने एक एग्जाम्पल को थ्रू बताया कि उस बाज की जो पंख थे वो भारी हो गए थे, वो उड़ नहीं सकता था, तो वो जा करके एक सबसे ऊंची चोटी पहाड़ियों पे, जिससे कौवे या जो और भी लोग उसको परेशान ना करें, तो वहां पर जा करके पहले तो वो उस मुंह तोड़ता है, अपना जितना भी उसका मुंह होता है उसको तोड़ता है, नई चोट डेवलप करता है। जब नई चोट डेवलप करता है तो अपने सारे पंख उखाड़ता है, और उसको काफी समय लग जाता है, 2 3 4 महीने 6 महीने उसको लग जाता है। डेज बताया था, डेज मेरी डायरी में लिखा हुआ है। तो उतने दिन तक वो अपने आप को तैयार करता है कि हम अब नई चोट उसकी 2 3 महीने में आती है, फिर उसके बाद पंख आते हैं, फिर वो रेडी होकर के 30 साल तक अपनी जिंदगी ऐश की जीता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब कि जो ट्रेनिंग हम लोग ने ली है, उस ट्रेनिंग में एक चीज देखी गई है कि अगर आप थकोगे, अगर आप रुकोगे, तो आपके साथ कोई भी आप काम करने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने साफ ट्रेनिंग में दिया कि लीडर्स के लोग क्यों छोड़ के भाग जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लीडर लीडर जो है इतना लेजी होता है कि लोग उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं। लीडर्स का मतलब लीडर्स होता है। उन्होंने बताया कि लोग छोड़ के भागते हैं तो आदमी कंपनी को दोषी ठहराते हैं, अपलाइन को दोषी ठहराते हैं, प्लान को दोषी ठहराते हैं। कोई भी बताया उन्होंने कि जो डाउन लाइन होती है अपलाइन को छोड़ के क्यों भागती, उसका बेसिक रीजन यही है कि अपलाइन जो होता है वो अपनी जो अपलाइन का जो पोस्ट है वो नहीं निभाता है। इस तरीके से लोग छोड़ करके भाग जाते हैं। उन्होंने एक माँ का भी एग्जाम्पल दिया कि जो माँ एक होती है, आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के वहां आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि जब आप स्कूल गए, कॉलेज गए, आपको नए दोस्त मिले, आप किसी दोस्त का नाम बताइए और आपके आगे वाले दोस्त का नाम बताइए, कोई भी, लेकिन आपको किसी दोस्त का नाम याद हो ना याद हो, लेकिन माँ आपको जरूर याद आती होगी, क्योंकि माँ ने वो काम किया है कि जब आप सो के उठते, रोटी वो बनाती थी, आप सोते रहते थे, उसके बाद वो खाना लाके आपको खिलाती थी, नाश्ता कराती थी, आपको जगाती थी, फिर स्कूल भेजती थी, फिर स्कूल से आपका ख्याल रखती थी, सारे लोग का ख्याल रखती थी। उसके बाद सबसे ज्यादा जो लेट नाइट उनको ही सोने को मिलता था। और जिस तरीके से माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उस तरीके से उन्होंने बोला, एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि आप अपनी टीम का ख्याल इस तरीके से अगर नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी टीम भी आपको क्विट करके निकल जाएगी। फिर उन्होंने एक ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने कुछ गुरु मंत्र दिए, उसको पढ़ करके आपको क्रॉस करना है, एक साथ क्रॉस करना है। तो उस तरह टीम लगाई गई, हम लोग को लगाया गया, इनको रोको। उसके बाद वो जोश और जुनून के साथ कम से कम 50 बार एक व्यक्ति को वहां पर दौड़ना पड़ा। उन्होंने बोला किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग इससे क्विट हो जाए। लेकिन मुश्किल से 3 या 4 लोग बैठे, बाकी आप सोचिए कि 96 लोग वहां पर रेसिंग में भाग लेने को तैयार थे। घुटनों में दर्द था। 50 बार वो करीब, ये समझ लीजिए कि वो दौड़ करके आए, उनको वापस किया गया। बोले आप हट जाइए, आप हार मान लीजिए। बोले नो, मुझे कुछ हार नहीं माननी है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने बताया कि जितनी बार आप फेलियर होते हो उतनी बार आप प्रिपेयर्ड होते हो, जितनी बार आप फेल होते हो उतनी बार मजबूत होते हो। तो जितनी बार आप गिरोगे, जितनी बार, दुनिया में कोई भी, उन्होंने बताया कि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हारा नहीं हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वहां तक पहुंच चुका हो। तो जितनी बार आप हारोगे उतनी बार आप अपनी जीत को मान के चलो, जितनी बार आप हारोगे उतना आपको मजबूत करो। साथ में उन्होंने बताया कि जो आपका लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, उसमें आपका जो ड्रीम्स है, वो क्या ड्रीम्स है। आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए, आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने समय में जाना है, कब पहुंचना है। सारी चीजें उन्होंने लक्ष्य पे बहुत अच्छी बात किया। लक्ष्य उन्होंने निर्धारित करने को बोला। अब ये नहीं है कि आप हो जाएगा तब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर आप धीरे चलते हो तो आप सक्सेस नहीं हो, बहुत फास्ट चलते हो तो सक्सेस नहीं हो। सफलता का एक मूल मंत्र है कि आपको
दौड़ना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा और आपको अपने आप लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा। आप गिरोगे, आप थकोगे, आप हारोगे, आपको लोग निगेटिव करेंगे, लेकिन आप क्या हार मान लोगे? लक्ष्य आपका है, टारगेट आपका है, लेकिन आप क्विट कर जाते हो। अपलाइन दोषी, कंपनी दोषी, प्रोडक्ट दोषा, सब कुछ दोषारोपण पर आप करते हो। आप अपने आप को दोषारोपण पर नहीं करते हो कि आप जैसे वहां पर मीटिंग में सारे लोग एकदम कुर्सी, ये नहीं कुर्सी पे आप टेक लेके बैठो, आधी कुर्सी पे बैठाला गया था कि आप कुर्सी पे टेक लेके नहीं बैठिए, टेक लेके तो आपको नींद आ जाएगी। और इस जो ट्रेनिंग के पहले जो प्रिपेयर्ड किया गया था, आप समझ लो कि एक बंदा भी हंस नहीं रहा था, एक बंदे के चेहरे पे भी मुस्कुराहट नहीं थी। उन्होंने बोला ये हंसी मजाक का खेल नहीं है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग का काम है, आप अपनी लाइफ चेंज करने जा रहे हो। ये हंसी मजाक का अखाड़ा नहीं है यहाँ पे कि आप हंसी मजाक करो। चाहे डायरेक्टर हो, चाहे स्टार गोल्ड लाइन हो, चाहे गोल्ड लाइन हो, चाहे जो लोग गए थे वहां पे, बहन जी गई थी, आप पूछिएगा कि एक एक बंदा वहां पर बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं था। और उसके बाद फिर बहुत से बंदे हार मानने के बाद जब बिल्कुल थक गए, उसके बाद कुछ बंदे क्वालिफाई हुए। कुछ बंदे जब क्वालिफाई हुए तो हम लोग मिल करके, और जो हमारे कुछ क्वालिफाई बंदे, तो जो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे उनको एक्साइटमेंट कर रहे थे, उनको हम लोग कर रहे थे, नहीं तुम जीतोगे, नहीं तुम जीतोगे, तुम भागो, तुम भागो। फिर वो भागते थे, फिर थकते थे, फिर गिरते थे, फिर वापस जाते थे। इस तरीके से दोस्तों एक समय आया कि जहां पर हम लोग खड़े थे वहां जीतने वालों की संख्या ज्यादा हो गई और हारने वालों की संख्या कम हो गई। अब आपको पता है कि अगर मान लो 75 लोग जीत गए और 25 लोग उस पाले में खड़े हो गए, तो 75 जाके एक्साइटमेंट किया उनको कि तुम जीतोगे, तुम जीतोगे, तुम जीतोगे, तुम। तो उन्होंने भी एक्साइटमेंट किया, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। और दोस्तों एक समय आया कि सारे के सारे बंदे विनर हुए। ये होती है ट्रेनिंग और ये होता है एक्साइटमेंट। ये खिलवाड़ का व्यापार नहीं है। जिस तरीके से हम लोग ने ट्रेनिंग लिया, वाकई वो बंदे के अंदर एक्साइटमेंट दिया। सुबह 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, 8 बजे की मीटिंग है, 6:30 बजे बंदा नीचे आकर के अपनी तैयारी कर रहा। आप सोच के देखिए, आप उसकी जो टीम थी 3-4 लोगों की, क्या एक्साइटमेंट था उसके अंदर, कोई हंसी मजाक नहीं। और यहाँ तो पैनल में आने के लिए है, वहां पर बोला जाता नहीं आप चलिए बाहर, बाहर चलिए, यहाँ आप कहते बाबू कर लो, भैया कर लो, है। इस तरीके से हम लोग, ये बहुत बड़ा काम है दोस्तों। ये साधारण डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस साधारण बिजनेस नहीं है। आज की डेट में जिस तरीके से इंडिया में भी आप सोचिए कि रोबोट आने वाला है, एआई आने वाला है, जॉब जाने वाले हैं, समस्या आने वाली है, तो उसके बावजूद भी अगर हम लोग कामयाब नहीं होते हैं तो हम लोग के बहुत अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। साथ में उन्होंने बताया हेल्थ के बारे में। हेल्थ एक ऐसी इंडस्ट्री बनने जा रही है कि बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी सेहत के लिए उनको हेल्थ चाहिए चाहिए। उन्होंने बताया कि 1 नंबर हेल्थ को दिया जाए, बाकी 0 किया जाए और 1 को हटा दिया जाए तो बचता क्या है। इस तरीके से उन्होंने हेल्थ की परिभाषा दिया। उसके बाद ट्रांस के प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने जानकारी दिया। उसके बाद मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी दिया। उसके बाद लीडर से बात किया, किस तरीके से आप प्लान को डिजाइन कर रहे हो और कितनी जल्दी आप 10 लाख 1 करोड़ रुपए महीने पे आप पहुंच जाओगे। बहुत सारे लीडरों ने एग्जाम्पल दिए, सबने अपने अपने एग्जाम्पल दिए, हमने भी अपने एग्जाम्पल दिए कि भाई इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाया और उस तरीके से बता करके आपका लीडर वहां पर सफल रहा, आपके लीडर की वहां जय जयकार हुई। क्यों हुई? क्योंकि आपका लीडर तैयारी करता है कि अगर आप मान लीजिए 5 लोग को स्टार 4 बनाते हैं तो आपको 7650 रुपए इनकम होती है। 25 लोग के नेटवर्क में 12,500 होता है। 125 लोग के 63,000 होता है। और अगर चौथे जाते हैं तो 5 लाख होता है। और अगर 5वीं बार हम उसको क्रॉस करते हैं तो 20 लाख। 20 लाख का मतलब 12 दूना 24, 2 करोड़ 40 लाख। मतलब आप सोच सकते हैं कि आप 2.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं सिर्फ 6 या 5th रैंक में। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई करके आप 2.5 करोड़ रुपए महीने कमा सकते हैं। तो साल में 20 लाख रुपए महीने आप इजी गोइंग कमा सकते हैं। इस तरीके के आपके लीडर ने भी पूरा जोश जुनून के साथ में किया गया। हम लोग को ड्रीम चार्ट दिया गया। हम लोग घर जाने के बाद अपना ड्रीम चार्ट बनाए। हम लोग को माँ पे लेटर लिखने को बोला गया। हम लोग घर जा करके होटल से निकलने के बाद हम लोग ने माँ के लिए लेटर लिखा। हम लोग को पेंसिल कागज दिया गया, वहां भी दिया गया कि आप अपना ड्रीम चार्ट लिखिए, कब आपको क्या बनना है वो आप लिखिए, कौन सी कार लेनी है वो लिखिए।
यहाँ तो आदमी का एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। वहां पर लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले, इतने बड़े ट्रेनर में, इतने बड़े होटल्स में लोगों को बड़े सर्टिफिकेट्स मिले जिन्होंने अपने ऊपर गर्व किया। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से मोटिवेटर बनना है, उस तरीके से ट्रेनर बनना है जिस तरीके से मैंने देखा एक्साइटमेंट, कि कितना एक्साइटमेंट था उनके अंदर, वो एक्साइटमेंट आपको लाना पड़ेगा। अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपने माँ बाप की तरह प्यार करना पड़ेगा। जिस तरह आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, आप अपनी टीम को प्यार करिए। मैं पहले भी बोलता था पैसा जा रहा जाने दो, इंसान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है, साधारण इंडस्ट्री नहीं है। ये दुनिया की सेकंड गोइंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो अगर आपको वाकई कामयाब होना है तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। या तो आपको मरना है या तो आपको जिंदा रहना है, दो ही चीजें। अगर आपको मरना है तो मरने का आपको पता ही है कि आपके पास पैसा नहीं तो आप बिल्कुल इस दुनिया में कुछ नहीं। और अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, आप मान के चलो। तो आप अपने आप को डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस बिजनेस को करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो बिल्कुल बाज की तरीके अपने आप को सबसे ऊंचाइयों पे लेके जाना है और मेहनत करनी है। अपनी टीम को बिल्कुल एकजुट करके रखना है और अपनी टीम को एकजुट करके आप विश्वास करिएगा कि आप वो इतिहास हासिल करेंगे। आप तो आप, और आप अपनी पूरी टीम को सफल बनाएंगे। जितने भी लेजी हैं, जो काम नहीं करना चाहते, मैं आपको क्लियर बता दूं, और मैंने जो ट्रेनिंग लिया उनसे, कि लीडर आपको तभी भागेंगे आपसे जब आपकी काबिलियत नहीं देख पाएंगे, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं आएगा, आप टीम के प्रति लॉयल नहीं है, तो आप खुद ही हटा, आपके साथ लोग छोड़ के चले जाएंगे, उन्हीं के साथ लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि हम लोग को जिस तरीके से आपका लीडर भागता रहता है, आप मुझको देखिए, मैं एक दिन भी घर में नहीं रुकता हूँ। अभी मैं 3 तारीख को निकला हूँ, 12 तारीख को कानपुर पहुंचूंगा, फिर मैं गोरखपुर पहुंचूंगा, फिर मैं सिवान पहुंचूंगा, फिर मैं इलाहाबाद पहुंचूंगा, फिर मैं लखीमपुर खीरी गोला पहुंचूंगा। एक मिनट भी मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि नवंबर 2026 को मुझे डायरेक्टर होना ही होना है। ठीक है, मैंने सुधीर भाई भी काम नहीं किए सिल्वर लाइन होके। मैंने कहा सुधीर भाई, आप गोल्ड लाइन बनो ना बनो, लेकिन मैं आपको गोल्ड लाइन बना के छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टर जाना है। आपकी टीम में कोई काम करे ना करे, आप उस, है ना, आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल एक तरीके के, कि आपको कोई भी हार नहीं माननी है, किसी भी प्रकार से हार नहीं माननी है। कितनी भी बार गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो, खड़े हो, और खड़े होकर के ना आप इतिहास रचोगे। जो आप देखते हैं कि आपने देखा होगा कि पहला प्रधानमंत्री कौन है, आपको याद होगा, लेकिन बीच में कितने प्रधानमंत्री आए किसी को याद नहीं है। तो आप सोचिए कि पहले जो आप विनर होंगे तो लोग आपको याद रखेंगे, तीसरे चौथे पांचवे में जो सीएम पीएम बना लोग नहीं याद रखते हैं, पूछा जाए तो नहीं याद रखेंगे, तत्काल का याद रखेंगे या जो सबसे पहले हुआ है। तो आप सबसे पहले विनर बनिए, सबसे पहले आप आगे बढ़िए, और विश्वास करिएगा आप लोग में वो क्षमता है, आप लोग में वो दम है कि आप लोग इतिहास बदल सकते हो। फर्क इतना है कि आप मन के हारे हार, आप मन से हार जाते हो। आज मैं, समझ लीजिए कि मैं, विश्वास करिए, कल रात में मैं आया दिल्ली से और सवेरे मैं नाश्ता पानी करके गाजियाबाद मीटिंग करने चला गया, और गाजियाबाद में आप लोग की याद मुझे बहुत आ रही थी, मैं कैसे मीटिंग करूं, मैं कैसे मीटिंग करूं। और मुझे घर आते आते मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं जल्दी से फ्लैट आया, फ्लैट में आने के बाद मोबाइल चार्जिंग में लगाया, नेट नहीं चल रहा था, वाईफाई से कनेक्ट किया, क्योंकि हमें आप लोगों से बात करनी थी, आप लोगों के साथ हमें वो करना था। तो अच्छी बात ये कि रियल, वाकई आप लोग अगर ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को इस तरीके से एकदम मजबूत बना रहे हैं, तो दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत बढ़िया लीडर हैं आप लोग इतने समय से व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको जल्दी से फास्ट करना पड़ेगा, सिंगापुर की तैयारी करनी पड़ेगी। जो सिंगापुर टूर चल रहा है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और अपनी सिंगापुर की तैयारी करना पड़ेगा। कंपनी हर समय हर प्रयास कर रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी लेके आ गई है, बहुत सारे प्रोडक्ट अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो जैसे 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 आप लोग जो है और सेल करेंगे और डिमांड करेंगे, तो वैसे वैसे कंपनी आपके साथ खड़ी है।
ली सर आपके साथ खड़े हैं, कंपनी के मिस्टर गैरी विकास वर्मा आपके साथ खड़े हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, आपका लीडर आपका साथ खड़ा है, आपका डाउनलाइन आपका साथ खड़ा हुआ है। बस वो आपके चेहरे में वो मुस्कुराहट और वो एक्साइटमेंट देखना चाहता है। तो दोस्तों, आज कोई स्टोरी नहीं, आज सिर्फ एक स्टोरी है कि हमारे लीडर्स जल्दी से जल्दी तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा टीम को सिंगापुर का टूर कराएं, खुद टूर करें और अपनी कंपनी को, खुद को और अपनी टीम को बढ़ाने का प्रयास करें। बाकी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होंगे, जो बहन जी भी हमारी जुड़ी हुई हैं, कुछ वाक्य उनसे भी आप लोग लीजिए, उनको कैसा लगा इस ट्रेनिंग में। जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं तो उतनी बातें तो शायद हम नहीं बता पाएंगे, जो हमने वहां पर ट्रेनिंग लिया है उसका हम मुंह से बयान नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे एक चीज समझ में आई है कि अगर हमारी टीम, अगर हमारे बच्चे, अगर हमारा परिवार जिस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग दिया, मैं हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हर एक अपने परिवार के लीडर्स को मैं उसी तरीके से एक्साइटमेंट लाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, मेरा वेट किया। बेटर टियास बेटर लाइफ, मैं फिर एक हफ्ते में आप लोग से मिलूंगा। मैं अपना नाम स्पेशली डलवाऊंगा और हम पूरी हिस्ट्री जो हमारी बुक्स में है वो हम जरूर आप लोग को बताएंगे एक हफ्ते के अंदर। तो थैंक यू अमन जी, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। बेटर थैंक टियास यू सर, बेटर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक वेलकम। यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ लॉ एंड लीडर्स कनेक्ट हैं और बहुत सारे सभी लोग कनेक्ट हैं। मैं कोशिश करता हूँ सभी लोग का रिव्यू लेने की। तो हमारे साथ गोपाल सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमन जी। गुड मॉर्निंग वेरी सर। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सर। और आज के चीफ गेस्ट हमारे गुरुजी हैं, मैं प्रणाम करता हूँ और गुरुजी को अपने। गुरुजी गुड प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए गोपाल भैया, खुश रहिए। बहुत जबरदस्त गुरुजी, बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपने इतना समय दे के आज दिल्ली गए और वाकई में प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पर हैं। आपने बहुत कुछ सीखा, हमको सिखाने का प्रयास किया और यही होना चाहिए, सीख के नीचे हम डुप्लीकेसी करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा विजन क्लियर कर दिया कि अपना हमारा विजन है, हम अपने अपना गोल सेट कर लिया है। वाकई में मुझे आगे जाना है और अपने लिए काम करना है, श्योर है। बिल्कुल मैं लक्ष्य में आया था कि मुझको करना है तो निश्चित करना है और आज आपने बिल्कुल जगा दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ फिर 8 दिन बाद मैं सुनने को मुझे मिलेगा जब आप कानपुर आ जाएंगे तो मीटिंग फिर होगी। और हमारे कानपुर से काफ़ी लीडर, हमारे लॉइन लीडर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। मैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है पूरे परिवार के साथ में आज हमारे, क्योंकि गुरु जी का सेशन था तो पूरे परिवार के साथ में आज सुनने को मिला और सीखने को मिला। ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, प्रणाम आपको। और थैंक यू पूरे ऑल लीडर्स, थैंक यू शंकर जी, थैंक यू लीडर साथी, थैंक यू थैंक यू अमन। सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ लॉयंस में सुल्तान सिद्दीकी सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो। ओके, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे बीच में कौशल सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग कौशल सर। हम सिद्दीकी सर आ गए। Very good morning, Naman ji. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning to all. Very good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Especially very good morning to Arjun sir. आज वेरी का वेरी गुड सेशन मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कौशल जी, वेरी वेरी गुड भैया को प्रणाम। मॉर्निंग। तो आज का सेशन शुरुआत से मैं जुड़ा और उसको सुनता रहा। अमन जी ने भी बहुत सारी बातें इस पैनल पर रह करके आई ओपनिंग बातें बोली और लोगों को सीखने का उससे भी मौका मिला। स्पेशली मीटिंग जिस वजह से कॉल की गई वो मीटिंग कुछ शेयरिंग, एक ट्रेनिंग सेशन गुजरा हुआ है। उस ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या अनुभव मिल रहे और हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें उन ट्रेनिंग में सर को सिखाई गई होंगी। हमारी टीम से नीलम मैम भी गई थी। तो मुझे बहुत प्रोस्पेक्टिव है, लग रहा है कि जरूर हम लोग एक नए आयाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए मैं स्पेशली अर्जुन सर से बोलूँगा कि एक सेशंस अरेंज करें और सारी बातों को हम लोग के साथ शेयर करेंगे और जरूर एक नए आयाम की तरफ, एक नई ऊंचाई की तरफ, एक नए शिखर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने मुझे कॉल किया। थैंक यू थैंक यू। सर।
थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त होस्टिंग। और आज के चीफ गेस्ट हमारे मेंटर अर्जुन सर थे, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने अपने अनुभव और अपने मीटिंग जो थी दिल्ली में, उसकी हम लोग भी चाहते कि मीटिंग जो हुई थी उसमें क्या सारी चीज़ उन्होंने डिटेल्स में बताया। तो मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइन गोपाल वसी सर भी हैं, उनको भी मैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, और थैंक यू बोलता हूँ। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त शानदार तरीके से आपने इंफॉर्मेशन हम लोग को दी है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जबरदस्त तरीके से सीरियस मोड में आके इस बिजनेस को आगे हम लोग करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से टीम को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग बेहतर तरीके से, और आगे लेके जाएंगे। बहुत जोश जुनून के साथ अब काम स्टार्ट होने वाला है, बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि कंपनी भी लगी हुई है और सारे लीडर्स भी लगे हैं कि अब 26 आने वाला है, 26 में कुछ नया होने वाला है। 25 जैसे बीतेगा, 26 में सभी लीडर्स अपने रैंक को भी ब्रेक करेंगे जबरदस्त तरीके से। हम चाहते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं अपने रैंक को ब्रेक करें। हर लीडर्स अपना अपना एक एक रैंक भी ब्रेक करते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पे हम लोग जा सकते हैं और बहुत चीज़ें हम लोग पा सकते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही तेजी से फास्ट जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। एआई आ रहा है, काफ़ी चीज़ें, हमें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। उसको पकड़ने के लिए हम लोग को भी फास्ट चलना पड़ेगा, तभी हम पकड़ पाएंगे उस चीज़ों को। तो हम चाहते हैं कि जबरदस्त तरीके से अपने मेंटर, अपने गुरु और अपने टीम के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बना के हम लोग को आगे निकलना है और बेहतर तरीके से अपने सपने को पूरा करना, अपने आने वाले अपने बच्चों के लिए भविष्य को संवारना है और आगे निकल जाना है दोस्तों। तो अगेन सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। 72 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में है, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और अगेन अर्जुन सर को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। तो थैंक यू अमन सिंह, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में राजेश सिंह सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग राजेश सर। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो राजेश सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमर जी। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग एवरीबॉडी, जितने भी पैनल पे बैठे हैं सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अर्जुन भैया को मेरा गुड मॉर्निंग। जो आज सेशन था अर्जुन भैया का, वो दिल्ली की जो मेन जो ट्रेनिंग हुई है उस पर सेशन था, उसी पर फोकस था। तो जो भी शॉर्ट में भैया ने बताया वो तो सब ठीक है, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अब यही जो ट्रेनिंग लोग लेकर के आए हैं, मेरी नीलम सिंह की जो मेरी डाउनलाइन है, मेरी बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी लेकर के आई हैं। तो अपनी अपनी टीमों को स्टार 7 एवब जितनी भी हैं, यही एक्टिविटी सभी को सिखानी है। जब ये एक्टिविटी सीखेंगे, जब इसी तरीके सभी लोग करेंगे, तब उस मीटिंग का वो लाभ मिलेगा सभी को। तो जो हमने वहाँ पे एक्टिविटी की है उसको हम लोग अपनी टीम में सभी लोगों को करानी है। तो जैसे जैसे लोग सीखेंगे वैसे वैसे लोग निकलेंगे। और ये फोकस का बिजनेस है, जितना ही हम अपने काम पे फोकस करेंगे, जितना ही अपने काम को लगन से करेंगे, जितना ही ये बाज की नजर रखेंगे, उतना ही हम सक्सेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी बुलाने के लिए, और बहुत बहुत आभार त्यांश का, मेरी वाइफ को क्या बोलते हैं, इस ट्रेनिंग में बुलाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयरिंग को होल्ड डाउन करूंगा, थोड़ा सा रोकूंगा। और हमारे बीच में नीलम मैम कनेक्ट है, क्योंकि मेरी मैम से डायरेक्ट बात भी हुई थी इस चीज़ को लेकर के, ट्रेनिंग के पर्पस को लेकर कि ये ट्रेनिंग क्या चीज़ है, कैसा है। तो मैम वहाँ पे गई थी, विजिट किया उन्होंने, ट्रेनिंग को अटेंड किया है। तो मैं चाहूँगा नीलम मैम आप ज़रूर अपनी शेयरिंग करके बताएं हम सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी। बहुत सारा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हमारे गोपाल अवस्थी सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड हमारे मॉर्निंग मैम, हरिशंकर गुड सर, मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग कौशल सर, और जितने भी हमारे पैनल पर उपस्थित अर्जुन सर, आपको ढेर सारा गुड मॉर्निंग। बहुत से नए गेस्ट हैं, उनको गुड मॉर्निंग। सभी को ढेर सारा गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि अभी अर्जुन सर ने शेयर किया कि हमारी 2 दिन की दिल्ली हॉलीडे इन होटल में एरो सिटी में ट्रेनिंग थी। और जो ट्रेनिंग देने आए थे वो इंटरनेशनल ट्रेनर थे, उनका नाम था देस मॉन्ट पैंग। और जो वो टॉपिक लेके आए थे वो था फिलॉसफी ऑफ सक्सेस। सबसे पहले तो वैसे तो बहुत सारा है मसाला बताने के लिए, बहुत टाइम लगेगा। जो 2 दिन की ट्रेनिंग थी, तो हम जब आपस में डिस्कस करेंगे तो शायद हमें
2 महीने लग जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी रिव्यू करना है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना, बेटर टियांस बेटर लाइफ, राइट? तो ये तो है, स्लोगन है हमारी टियांस का, लेकिन उन्होंने कहा आप इंडिया में रहते हैं तो आपको बोलना है बेटर टियांस बेटर लाइफ, लेकिन आपको ये बात भी बोलनी है टियांशी जीवन को और सुंदर बनाता है। बेटर टियांस बेटर लाइफ बोलना है, बिल्कुल बोलना है, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इस लाइन को भी जरूर बताना है, जरूर बोलना है टियांशी जीवन को और सुंदर बनाता है। एक चीज जो नई बात ये वहां पे समझ आई, और दूसरा ये तो हर कोई बताता है कि खुद की केयर बहुत जरूरी है ना? हम खुद फिट रहेंगे, खुद की केयर करेंगे, तभी हम घर पे भी चीजें मैनेज कर पाएंगे और टीम में भी चीजें मैनेज कर पाएंगे। अगर वहां पे स्टार 7 को बुलाया गया था तो ये बात बताई गई कि जब आप स्टार 7 का रैंक अचीव कर लेते हैं उस दिन से ही आप लीडर बन जाते हैं, आपके अंदर लीडरशिप आ जाती है और आ जानी चाहिए कि कैसे टीम डेवलप करनी है, कैसे टीम को ट्रेंड करना है। तो जो वहाँ पे हम लोग को जो बताया गया, समझाया गया, तो उसका जो मास्टर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स थी, ट्रेनिंग तो थी, सिंपल ट्रेनिंग नहीं थी, वो ट्रेनिंग थी मास्टर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनर्स के लिए ट्रेनिंग थी। और सबसे अच्छी बात जो लगी कि जो रिच लोग होते हैं, अगर वो सीखना बंद कर देंगे तो उनके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। जो पुअर लोग होते हैं, राइट, गरीब लोग होते हैं, अगर वो नहीं सीखेंगे तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। एक बात ये बहुत अच्छी समझ आई। और एक ये कि जो भी है, हम लोग हैं, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं या हम हैं, या किसी भी व्यक्ति को खुद की जो क्षमता है ना उसको सबसे पहले डेवलप करना है, उसको सबसे पहले विकसित करना है। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति की क्षमता विकसित हो जाएगी, हो जाती है, तब हम और आप या वो व्यक्ति सब कुछ करने में सक्षम हो जाएगा। सारा खेल यहाँ पे जो भी उसके अंदर क्वालिटी होती है, लीडर्स को अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर क्वालिटी को समझना है, बूझना है और उसको निखारना है, ये चीज। और हर टाइम, हर पल, हर सांस में हमें ईश्वर का शुक्रिया करना है कि हमारे पास टीएंस है। छोटे लीडर से लेकर बड़े लीडर तक, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के बड़े तक को हर सांस में एक बात का शुक्रिया जरूर करना है कि हमारे पास टीएंस है। एक चीज जो सिखाई बहुत सारी चीजें गई, और एक चीज ये कि लीडर के लिए बात हो रही है क्योंकि वो लीडरशिप की ट्रेनिंग थी कि टीम के साथ मर जाएं। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो टीम के साथ आप मर जाएं या तो टीम के साथ आप जीत जाएं। चूज हमें करना है, चूज लीडर को करना है कि मरना है तो टीम के साथ और जीतना है तो टीम के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत ट्रेनिंग रही, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। तो था इसलिए क्योंकि हमको 2 दिन डिसिप्लिन में रखा गया, नो मोबाइल, नो हमारे पास डायरी नहीं, पेन नहीं, कुछ नहीं, जो मिला अंदर, पानी की बोतल भी नहीं, कुछ नहीं, हमें अंदर एंट्री खाली हाथ करना था, जो मिला वहां मिला और वापस वहीं छोड़ के आना था। अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो, लंच करने भी जाना है तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहे। और एक आखिरी बात फिर से मैं कहूँ कि मेडिटेशन सिखाया गया हमें वहां पे करना, और मेडिटेशन सिखाया गया, जो मेडिटेशन का जो टॉपिक रखा था उन्होंने, हमारे देशमोंट पैंग सर ने, वो था मदर, माँ पर टॉपिक रखा गया था। जिनकी माँ नहीं है दुनिया में उनको भी बहुत सारा शुक्रिया करना है, क्योंकि माँ थी तभी हम और आप यहाँ पर हैं। और जिनकी माँ है, जिनकी माँ अलाइव है, ठीक है, आप उनसे रोज नहीं मिल सकते, तो भी उन बोला गया या ऐसा बताया गया या ऐसा सिखाया गया कि हमें सुबह दोपहर शाम माँ के हालचाल लेने हैं। टेलीफोनिकली सुविधा इतनी अच्छी हो गई है, हालचाल लेने हैं रोज का मतलब रोज। अगर आप मिल सकते हैं या घर पे रहते हैं, माँ आपके पास रहती है या आप माँ के पास रहते हैं, फिर तो क्या कहना ही क्या है, उसको भर भर के शुक्रिया करना है। टियंस करना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन टियंस करना है माँ की दुआओं को साथ रख करके, माँ की दुआओं को साथ लेकर के हमको टियंस करना है। वो
जिस भी हाल में रही, जो भी था, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन अगर टीएंस मिला है, जो भी टीएंस है, जिसके पास भी टीएंस है, रैंक यहाँ मायने नहीं रखता है दोस्तों। यहाँ पे जिंदगी जीना मायने रखता है। एक होता है जिंदगी जीना, एक होता है जिंदगी काटना। तो ट्रेनिंग का मकसद था जिंदगी जीना सिखाना, और टीएंस के साथ जिंदगी जीना, और माँ की दुआओं के साथ टीएंस करना, ये मेन पर्पस था। बहुत सारी चीजें हैं, तो जब भी कभी मौका मिलेगा तो सर भी शेयर करेंगे और हम लोग भी शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, बहुत सारा धन्यवाद। और बहुत सारा शुक्रिया टीएंस मैनेजमेंट को, बहुत सारा शुक्रिया ली सर को, बहुत सारा शुक्रिया अर्जुन सर को, कि थैंक यू मुझे मैडम, वहां थैंक यू, पर थैंक यू। इंडिया से 100 लोगों में मेरा भी नाम था, तो मैं अपने आप को बहुत 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 धन्य मानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे बीच में सुल्तान खान सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सुल्तान सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे हम सभी के मेंटर अर्जुन सर को वेरी गुड मॉर्निंग। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी। और बिल्कुल जब भी सर आते हैं तो एक जोश जज्बा भर जाते हैं सभी के बीच। और जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि नीलम मैम ने बताया 2 दिन की ट्रेनिंग, तो आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि पहली बार जब से मैं टीएनसी कर रहा हूँ, पहली बार मैंने सुना है कि 7 स्टार लीडर को बुलाया गया था, जिसमें उमर फारूक सर मेरे छोटे भाई हैं, ऑलरेडी गोरखपुर फ्रेंचाइजी ऑलरेडी वो चला रहे हैं। तो और नीलम मैम दोनों लोग गए थे अर्जुन सर के द्वारा। सर ने दोनों लोगों को सेलेक्ट किया, 100 लोगों में लेके गए। ये वाकई एक सुनहरा मौका था इन लोगों के लिए। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग के बीच में पहली बार इस तरह आया है कि 7 स्टार लीडर को एक ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जब जब चर्चा हुई कि जाना है, तो मैं नीलम मैम से ऑलरेडी बात किया कि मैम आप लोग जा रहे हैं। वो लोग वहीं पे थे, तो फारूक सर से उनसे बात हुई, तो मैं बोला कि आप लोग अच्छे से सीख के आइएगा और यहाँ आके हम लोगों को सिखाइएगा। वजह कि आज तक मैं 7 स्टार जब बना, तो मुझे शायद जो आज ट्रेनिंग में सिखाई गई कल और परसों, तो ये हमें नहीं सीखने का मौका मिला था। तो आज आप लोगों को मौका मिला है एज ए 7 स्टार रैंक पे, तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के बीच जब आएंगे तो सिखाएंगे। तो बिल्कुल दोनों लोग और काफी 100 लोग जो गए थे ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो अपने अपने टीम को, अपने अपने लोगों के बीच ये शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो हम सभी के लिए काफी बेहतर रहेगा। और तमाम हमारे लीडर्स हैं, तमाम मेंटर्स हैं, तो सभी लोग कहीं ना कहीं जब भी सिखाते हैं तो हम सभी के फायदे के लिए ही। और जैसा आज अर्जुन सर ने अपनी बातों को रखा कि पैसा जाए लेकिन लोग न जाए, ये शुरू में जब भी सर मिलते हैं और हमेशा ये बोलते हैं वर्ड, जब भी सेशन रहता है तो ये बोल ही देते हैं कि पैसा जाए तो जाए लेकिन इंसान नहीं जाना चाहिए। तो इस फिलॉसफी को, इस सेंटेंस को अगर हम लोग याद रखेंगे तो ये कामयाबी में बहुत बड़ा, हम लोगों को पेशेंस में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। कि हम लोग क्या करते हैं ना, किसी चीज को बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि कोई हमारा प्रोडक्ट लेके चला गया है तो हम चिढ़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। तो अगर ये सेंटेंस याद रखेंगे तो दोस्तों समझिए कि उसके साथ साथ हमें एक पेशेंस भी आएगा और धैर्यता रहेगी, और लोग तो कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि पैसा आएगा जाएगा, जब लोग रहेंगे तो उनसे बहुत सारे पैसे आएंगे और आप बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर को और अमन सर को, जो बहुत शानदार तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं, और तमाम लीडर्स को वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सुल्तान सर। नेक्स्ट राकेश सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे बीच में संजय सर कनेक्ट है सिवान से। संजय सर गुड मॉर्निंग। संजय सर सिवान से, सर अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज आप इस एसएसटी ग्रुप पे
आज की होस्टिंग भी कर रहे हैं और इस पैनल के सारथी का भी काम कर रहे हैं, जिसके मार्फत यहाँ पे सभी लोग टियान्सियन सीखने और सिखाने के लिए आते हैं। और आज के चीफ गेस्ट और हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे गार्जियंस, मैं अर्जुन सर को तहे दिल से चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए संजय भैया, खुश रहिए, बहुत आगे बढ़िए। प्रणाम सर। और आज बड़ी ही खुदनसीबी का दिन रहता है मंथ के 8 तारीख को, और मैं पूरे ये से जिज्ञासा से अपने गुरु से आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ महीने में एक दिन पैनल पे 8 तारीख को। और सर ने आज जितनी भी चीज़ें हम लोगों को सिखाया, मैं अपनी जो हमें सीख मिली, हम एक ही चीज़ सीखा कि सर ने बताया कि हमें वेल डिसिप्लिन में कैसे रह के और पूरे दिन और पूरे समय अपने आप को एक्टिव बना के कैसे रखना है, सीखना है। और जीतने के लिए हमें एक दिन नहीं, कंटिन्यू रहना है। सीखने के लिए कंटिन्यू बने रहिए, अचीवमेंट के लिए कंटिन्यू बने रहिए, यानी कंटिन्यूटी। और सिस्टम को डेली बाई डेली सिस्टम में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे हर चीज में डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन का मतलब केवल भाषा ही नहीं है, हमारी ऑल सिस्टम डिसिप्लिन में फॉलो करें तो निश्चित हम सीख सकते हैं। और आज सर इतनी बड़ी पूरे भारतवर्ष में जो उन्होंने एक परिवार कायम किया है, जिसमें हमें भी सौभाग्य मिला है सर का एक अंग बनने का, तो मैं भी अपने आप को उसी जोश और जुनून के साथ सीखने और सिखाने में लगा रहा हूँ। और इसी का नतीजा है कि आज सर के मार्गदर्शन में चल के मैं भी इस मंजिल की तरफ अग्रसर चल रहा हूँ। इसी के साथ मैं इस पैनल पे जितने भी सीनियर्स गण हैं, विशेष हमारे जो आशीर्वाद स्वरूपी गार्जियंस गोपाल अवस्थी सर को मैं बार बार चरण स्पर्श करता हूँ, गुड क्योंकि मॉर्निंग वो सुल्तान भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बात देने के। प्रणाम सर, प्रणाम। और हम सभी के बीच जो संगम सर के नाम से मैं कहता हूँ, हरिशंकर सर को भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ, जिन्होंने मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। जो 26 में हम लोग पैसिव इनकम में 100% इन करेंगे। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि 26 आने से पहले मैं एक्टिव रैंक अचीव करके रहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सब हमारे गार्जियंस, हमारे गुरु, चूँकि मैं बार बार पैनल पे कहता हूँ कि मुझे किसी लीडर की ज़रूरत नहीं थी, किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं थी, मुझे तलाश थी तो एक सच्चे गुरु की। और मैंने पूरे तन मन धन से वो आस्था में भगवान से जो पूजा पाठ जो लोग भी करते हैं, उस तरीके से मैं भी करता हूँ। मैं नित्य दिन यही दोहराता था कि हे भगवान, मुझे इस दुनिया में जीने के लिए एक सच्चा गुरु की ज़रूरत है। आप जिस रूप में दो, मैं उसे स्वीकार करूँगा, और सच्चा होना चाहिए। सो हमें मिले, मैं धन्य हूँ, इस बात का मुझे फक्र है, क्योंकि मैं गुरु हमारे कहीं रहे मगर दिल में बसे रहते हैं। और उसी ताकत के साथ मैं अकेले इस सिवान की धरती पे उस विजन को लेके झंडा लेकर चलता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। कोई डिटरमाइनेशन में मुझे कोई दबा नहीं सकता। सो थैंक्स ऑल पैनलिस्ट को। मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग। और बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। गो एचडी, गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट वरुण सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग अर्जुन सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वरुण भैया, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग वरुण। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोपाल सर। गुड मॉर्निंग हरिशंकर सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, कौशल गुड सर। मॉर्निंग सुल्तान भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत शानदार ट्रेनिंग सेशन जो चला 2 दिन दिल्ली में, और मौका मिला जिनको तो भाग्यशाली है ही हैं, लेकिन जिनको मौका नहीं मिला दोस्तों, वो भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब यही जो लोग सीख के आए हैं ना, वही हम सबको सिखाने वाले हैं। अर्जुन सर का जो सेशन आज का था वो बहुत जोश भरने वाला, और हम लोग तो पहले ही से दोस्तों डिसिप्लिन में हैं, लेकिन जहाँ कहीं कमी है, ये वादा है अर्जुन सर से, उस कमी को दूर करेंगे, अपने आप को और डिसिप्लिन में लाएंगे,
और चीजों में अच्छा करेंगे और जीत के दिखाएंगे अर्जुन सर आपको। नीलम मैडम आपका भी रिव्यू बहुत शानदार था। आपने भी जो अपने एक्सपीरियंस बताया वहाँ के बारे में, आपसे भी कमिटमेंट है और अच्छा हम लोग करके दिखाने वाले हैं अपनी टीम को, और अच्छा सिखाने वाले हैं और लीडर बन के दिखाएंगे आपको। बहुत शानदार सेशन सर आपका, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग मिलने को आतुर बैठे हैं सर आपसे, जल्दी आइए। थैंक यू वेरी मच अमन सर, थैंक यू। थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं अर्जुन सर दोबारा आपको इनवाइट करना चाहूँगा, प्लीज़ सर, हम फिनिश लाइन करते हैं। तो अगेन वेलकम सर। थैंक यू अमन जी, बहुत शानदार तरीके से बहन जी ने एक्सप्लेन किया। वरुण सर का जो ख्वाहिश है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, रियल जिस तरीके से वरुण सर मेहनत करते हैं, तो जितना उनको नीलम बहन जी, राजेश जी चाहते हैं, मैं भी उनको उतना ही चाहता हूँ। इसलिए नहीं, इसलिए चाहता हूँ कि वाकई वो बंदे के अंदर जो जुनून है ना, देखिए लीडर्स को क्या चाहिए, लीडर्स को काम नहीं करना है, बहाने बनाना, एक्सक्यूज करना, लीडर को पसंद नहीं है। लीडर को वो पसंद है, बस मुझे करना है, मुझे मरना है, तो और मुझे आगे बढ़ना है, बस। वो जुनून जो हमने देखा वरुण सर के साथ, वाकई मतलब ऐसे लोगों से सबको प्यार होता है। नीलम बहन जी को भी प्यार होगा, राजेश जी को प्यार होगा, हमारे कौशल सर को भी उनसे बहुत प्यार होगा। और अर्जुन सर तो चूंकि भाई सीनियर है और हमारा तो परिवार है, अभी बहन जी ने बताया कि अपनी टीम को माँ की तरीके गोदी में बैठाल के रखना है। अब हम 4-5 ही लोग थे, लेकिन 4-5 लोग के अंदर जो प्यार स्नेह था, जो एक डेडिकेशन था, जो मतलब एक्साइटमेंट था, उनको भी लग रहा था कि हमारे अर्जुन सर जिंदाबाद, हमको भी लग रहा था कि हमारी बहन जी जिंदाबाद। इस तरीके से जो मतलब एक जोश था, सिर्फ 4-5 लोग थे रियल। हम यही जोश 500 लोगों में देखना चाहते हैं कि 500 लोगों में वो जोश हो, और जब हमारी टीम चले तो एक ऐसी टीम चले, एक ऐसा मोटिवेशन हो जिससे पूरा टियांस हिल जाए। ठीक है, तो मैं बस आप लोग से यही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे परिवार, मेरे भाई, है ना, मेरी बहनें, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको किसी चीज की जरूरत हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप कभी भी याद करिए, हम आपके साथ खड़े। बस आप लोग को आगे बढ़ना है, रैंक चेंज करनी है और जीत करके दिखाना है। बस मेरी यही दुआएं हैं, मेरी यही कामना है आप लोग से। चलिए, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू, एंड थैंक यू थैंक यू सर, टू ऑल ऑफ थैंक यू। यू। थैंक यू।